हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रह्मस्वरूप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जीएस के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन हैं? तो राखलदास बनर्जी। किस पुरातात्विक स्थल पर बंदरगाह पाया गया? तो लोथल पर। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट। धर्म प्रचार बंद उपाधि से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। प्रथम बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई? तो महाकश्यप के। और गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नवा प्रश्न है, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। N.A. अकबरी के लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में लड़ा गया। अकबरनामा या अकबर की पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। लोधी वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो मुगल साम्राज्य की। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सिंहस्पा का नियम किस मुगल सम्राट द्वारा किया गया था? तो जहांगीर द्वारा किया गया था। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। केसरी समाचार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो लाला लाजपत राय। ये पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में की थी। आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। मतलब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ लिखी गई, जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? आमार सोनार बांग्ला। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब की थे? तो 1800 ईस्वी में। बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब? 1867 ईस्वी में। दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को किसने प्रोत्साहित किया था? तो वीरेश लिंगम पंतुल। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने कब किया था? 1897 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले 1873 पुणे में किए थे। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की 1915 में। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित होने के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था?
तो बॉम्बे में किसने किया था? गोकुल, कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम ने। पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 18 मार्च 1919 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? 1924 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1919 में। महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला। जलियांवाला बाग नरसंहार आंदोलन कब हुआ था? तो 1919। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। चौरी चौरा घटना कब और कहाँ हुई? 4 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। किस घटना के उपरांत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक। दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है? तो नमक आंदोलन और दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा शुरू किया गया था। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो गांधी और लॉर्ड इरविन के। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 6 फरवरी 1919 को पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दी गई? तो 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। किस अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक हैं। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन हैं? तो महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ के संस्थापक हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघ की प्रस्तावना लिखी थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी कि बम्बई और ठाणे के बीच 14 कोच और 400 यात्री के साथ 34 किलोमीटर दूरी पर कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। डाकघर अधिनियम कब और किसने पारित किया था? तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किसके शासनकाल में बना?
तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। रिंग फेंस नीति किसके संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। कब से कब तक रहे, तो 1772 से 1774 तक रहे। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश सरकार ने महाभियोग चलाया था तो वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश सरकार ने महाभियोग चलाया था। दोहरा शासन व्यवस्था कब और किसने समाप्त किया, तो दोहरा शासन व्यवस्था कब और किसने समाप्त किया, तो 1972 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। सती प्रथा और अन्य क्रूर प्रथाओं का उन्मूलन कब और किसने किया, तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1830 में। सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है, सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। तो राजस्व का स्थायी बंदोबस्त या जमीनीदारी प्रथा किसने शुरू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। दूसरी बार बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1947 में दूसरी बार बंगाल विभाजन हुआ था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो मूल संविधान में 22 भाग हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 8 अनुसूचियां हैं मूल संविधान में। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं।